देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लगातार एस्ट्रो गुरु नवरत्न जी डागा, जो कि मुंबई के निवासी है, बीकानेर में भी आते रहते हैं। बीकानेर इनकी मूल जन्म स्थान है। हम आपसे लगातार जो है एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र पर बात करते हैं। आज एक बार पुनः बात करते हैं ब्रह्मास्त्र पर। ब्रह्मास्त्र था वो एक बड़ा यंत्र है, उसके बारे में आप द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र किस प्रकार से काम करता है, यह हमारे दर्शक जानना चाहिए। नमस्कार। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा इस युग का बहुत बड़ा यंत्र है। यंत्र, मंत्र और तंत्र तीन शक्ति है, तो उसमें तीनों चीज़ आ जाती है। आजकल क्या है, कोई भी ग्रह, शनि मंगल बुध ग्रह, सबकी अलग अलग पूजा पाठ करनी पड़ती है, अलग अलग। लेकिन क्या है, उसका सबका अलग, किसी का पॉजिटिव आता है, किसी का नेगेटिव आता है। और ज्योतिष में बहुत सारी विडम्बना आती है। ज्योतिष में किसी का कुछ बोलना होता है, किसी का कुछ बोलना होता है। जब तक धरती अपने प्लेन नहीं होती तब हम उस पर दौड़ नहीं सकते। तो ये मैंने जो ये ब्रह्मास्त्र का जो अपने गुरु रविंद्र विजय जी ने बनाया था, उसको मैंने इसलिए आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि अगर आप कोई भी ग्रह का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र यूज कर लिया जाए तो एकदम प्लेन धरती हो जाएगी। प्लेन का मतलब ना तो शनि गड़बड़ करेगा, ना मंगल गड़बड़ करेगा, ना गुरु गड़बड़ करेगा, ना और कोई ग्रह गड़बड़ करेगा, सब अच्छा ही करेंगे। उसके लिए बीज मंत्र का बहुत ज़बरदस्त उपयोग किया गया है। बीज मंत्र का साक्षात उपयोग करने से आपको एक तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं आएगी। तो आपके शरीर में, आपके बाहर का वातावरण में और आपके आगे की क्रियाओं में ये सबसे अच्छा चीज़ है। अब ब्रह्मास्त्र जो है वो आप द्वारा उसको अभिमंत्रित किया जाता है, फिर लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जैसे ग्रहों की चक्र और दशा रहती है, आपने अभी बताया कि शनि मंगल और जो दूसरे ग्रह है वो अलग अलग पूजा करने से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव देते हैं। कुछ लोग जो पूजा विधि जानते हैं वो अगर सही नहीं करवाते तो, लेकिन इस यंत्र के माध्यम से ये सही हो सकता है। इसके अलावा रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन हम कह सकते हैं, जैसे आपने बताया कि तीन ही शक्ति है, मंत्र तंत्र और यंत्र। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। एक साथ योग है। इसमें मंत्र भी है, तंत्र भी है और यंत्र भी है, मंत्र भी है और तंत्र भी है। अब अलग अलग अपन करेंगे तो कोई साधना सही नहीं होगी। अब जैसे कोई भी चीज़ है, अगर मैंने मंत्र बोला, अगर उसका तंत्र नहीं लागू होगा तो मंत्र का प्रयोग इतना फलीभूत नहीं होगा। और अगर अपने तंत्र का यूज किया और मंत्र अपने नहीं बोला तो भी उसका कोई बात नहीं है। अब एक और चीज़ है, अगर वो यंत्र अपने पास नहीं है तो भी उसका कोई पॉजिटिव। तो एक यंत्र हमने बनाया है, उस पर हमने तंत्र क्रिया भी है और मंत्र क्रिया भी है। मंत्र क्रिया इतनी ईजी है कि आप सब कुछ कर सकते हो और सिंपल मंत्र है। अपनी ऊर्जा चक्र, 500 ऊर्जा चक्र उससे जागृत होते हैं। और बहुत बार देखा है हमारे जैन शास्त्रों में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, शांति धारा। उसमें इतने अच्छे बीज मंत्र हैं, अगर वो उसका एक बार सदुपयोग करे, दिन में एक बार बोले, तो पूरे दिन भर की ऊर्जा, पूरे परिवार की ऊर्जा सब एक साथ अच्छी रहती है। लेकिन क्या है, लोगों को लगता है कि अपने को थोड़ा सा बोल दिया, नमो रिंतंग बोल दिया, हो गया, लोगों से बोल दिया, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है, हमारे गुरु रविंद्र विजय जी बोला करते थे, जब तक आपकी तीनों चक्र साथ में नहीं चलेंगे तब तक आपका कुछ भला नहीं होगा। अभी आज के युग है, हमें हर चीज़ को अपने रूप से भी देखना है, बाहर के रूप में देखना है और अपने परिवार के रूप में भी देखना है। तो हमारे पास जो यंत्र है वो तंत्र के साथ भी है और मंत्र के साथ भी है और बहुत ही सरल है। और वो सबसे बड़ी बात ये है, वो आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को जगाएगा, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और सबसे बड़ा, आपका वातावरण
जब भी आप उसको पहन के जाएंगे तो बाहर का वातावरण, सामने वाला खुद आपको बोलेगा कि भाई जी आज एकदम अच्छा ही आप सब अच्छे कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? कि वो तंत्र भी चल रहा है उसमें। तंत्र क्यों चल रहा है? कि हमने वो बीज मंत्र में ऐसा शुद्ध किया है। तंत्र मंत्र और यंत्र के साथ हम ये कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा। और नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा जब जन्म होता है, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ से शुरू होती है या कर्म के आधार पर नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का जो है संचरण होता है? आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है। अभी कर्म की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में, हमारे जैन शास्त्रों में, हमारे वैष्णव में सब बोलते हैं कि आपने पुनर्जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया, ऐसे जन्म में, कौन से जन्म में अच्छा नहीं कर्म किया, उसके लिए आपको ये दोष आ रहे हैं, आपको ये तकलीफ आ रही है। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं बता रहे ये कर्म गलत और सही कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ है। किसी को इतना ज्ञान सबको है, लेकिन पता नहीं, पता क्यों नहीं रहे। एक्चुअल क्या है, सब कर्म की अपने अंदर है, अपने चक्रों में है। अपने चक्रों में जो भी पुराने कर्म अच्छे किए बुरे किए, वो एकदम कलेक्शन है एक तरह से। तो वो क्या होता है, जब जब वो चक्र ढीले पड़ते हैं वो बाहर आते हैं। क्या अब अच्छे किए हैं तो अच्छे किए हैं वो तो पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव है तो उसमें बीमारी पैदा हो जाती है। तो मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल में, अगर उस चक्र को संतुलित रखें और उस ऊर्जा को दबा के रखें उस मंत्र से, तंत्र से, तो वो अपने को बीमारी शिमारी कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा। क्योंकि वो जितने भी कर्म हैं सब अपने शरीर के अंदर है। क्योंकि बाहर से तो कहीं आने वाले नहीं है, ना तो अपने बाहर है। लोग होते ब्रह्मांड से आते हैं, ब्रह्मांड से आते हैं तो ब्रह्मांड के नीचे तो असंख्य लोग हैं। अपन तो क्या है 5% लोग हैं, 95% सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव का बार बार अपन ने देखा है, सूक्ष्म जीव के अंदर 1 सेकंड में भी वो तंत्र काम हो जाता है। 1 सेकंड में मरता है, 1 सेकंड में जीता है। अपन बड़े हैं, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ क्रिया है अपना टाइम लगता है, लेकिन अपने को मालूम ही नहीं है कर्म कहाँ है। अरे भाई कर्म पुराने थे तो हमारे लगे। पुराने कर्म अपने चक्रों में संचित है। मूलाधार चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये चक्र है, सब चक्रों के अंदर है। सबके अलग अलग बैलेंस शीट बनी हुई है। अगर उस चक्र को अपन ध्यान दें तो वो चीज़ अपने पास खराब होगी नहीं। अब एक हनुमान जी का मंत्र है, ओम हम हनुमंते नमः। अब वो क्या चीज़ है, वो अंदर का प्रेम भाव। आपको पता है हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति बहुत प्रेम पूर्वक थी, सीता के प्रति भक्ति बहुत प्रेम, उसका बीज मंत्र है वो अपने हृदय चक्र में। हृदय में कोई उन्होंने राम जी को दर्शाया था ऐसा बता रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में इतना प्रेम था कि हर आदमी के साथ वैसा हृदय हो तो हमारा कुछ भी काम कोई तकलीफ नहीं है। हम जो साधना करते हैं, हम जो लोगों को बोलते हैं, तो हमारे प्रति लोगों का विचार, लोगों का भाव, प्रेम का भाव रहेगा। वो हमारे इस बीज मंत्र का बहुत बड़ा प्रयोग है। अब बड़ी बातें ये है कि जन्म के बाद जो 5 तत्व है, उन 5 तत्वों के साथ हमारी साधना जो है, मूल तत्व जो है उनको जागृत रखना अति आवश्यक है। तभी कर्मों का जो फलीभूत होना है वो उसमें दर्शाया गया है, आप द्वारा बताया गया है कि यदि आपने 500 चक्रों को सही करने की विधि जान ली, वो काम किया, तो आपको कहीं न कहीं नेगेटिव ऊर्जा है वह वहीं दफन रहेगी, बाहर नहीं आ पाएगी। एक सवाल उठता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में अभी लोगों के पास समय कम है, साधना का समय कम है, ऐसा क्या उनको करना चाहिए जिससे वो कम समय में अपनी इन 500 चक्रों को जगा सके? एक ही बात है, समय वास्तव में भागदौड़ में लोग नहीं दे पाते, और इसका कारण भी है, सब उलझन में है। किसी को शादी की उलझन है, किसी को पैसों की उलझन है, किसी को परिवार की उलझन है, किसी को मकान की उलझन है, किसी को देश विदेश जाने की उलझन है, किसी का पासपोर्ट वीज़ा नहीं लग रहा है, किसी को एजुकेशन में तकलीफ है, किसी को बीमारी तकलीफ। उसके लिए सिंपल चीज़ है, एक बीज मंत्र को पहले साध लिया जाए। एक बीज मंत्र में 5 बीज मंत्र हैं, उसमें से किसी एक को आपको जो अच्छा लगे उसको अपने 1.25 लाख जाप उसका लगातार कर ले। लगातार का मतलब दिन में 1 घंटा 2 घंटा नियमित रूप से। जैसे आपने समय रखा सुबह 5:30 बजे से 7:30 का, तो नियमित रूप से पहले 2 घंटा खाली एक बीज मंत्र, ओम है, एम है, रिम है, श्रीम है, क्लीम है, प्रिम है, ये सब एक एक बीज मंत्र है, उसको एक पर भी ध्यान दें। जैसे एम पर ध्यान देंगे तो आपकी वाणी सरस्वती आपको सिद्ध हो जाएगी। ओम में ध्यान दें तो आपको बहुत सारी ऊर्जा हो जाएगी। क्लीम में ध्यान दें तो आपकी और भी चीज़ें हैं, लक्ष्मी का उसमें हो जाएगी।
तो एक बीज मंत्र का आप लगातार डेली का एक ही रूटीन रखें। अगर आप आधे घंटा करना चाहते हैं तो वो भी समय निश्चित करें, क्योंकि उस समय अगर जब जब आपकी वो ऊर्जा जगेगी तब तक ब्रह्मांड में वो चीज़ आपकी टकराएगी, तो वापस आपको ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, मैंने 5:30 बजे पूजा किया, 7:30 बजे किया, कभी 9 बजे किया, कभी 10 बजे किया। आपको भी मालूम है, अपन स्कूल जाते हैं तो सुबह 8 बजे का स्कूल है तो अपन 8 बजे अटेंड करना पड़ता है। नौकरी पे जाते हैं तो अपने का 9 बजे का टाइम है, 9 बजे तभी अपनी अटेंडेंस लगती है। तो ये अटेंडेंस ब्रह्मांड की है, ब्रह्मांड में सब चीज़ सेट है, वही ब्रह्मांड अपने अंदर है। तो जब वो आपस में एक साथ होंगे तो आपकी ऊर्जा चक्र में बहुत सारा परिवर्तन आएगा और आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे आप में वो सब शक्तियाँ समाने लग जाएगी। एक को साधने से सब सज जाएंगे, ये तो आपको सबको मालूम है। अपन एक नहीं साध रहे हैं, सबको साधने की कोशिश करें, सब कभी सत्य नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। तो आपको एक को साधना है। एक बार पुनः मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा, वह 5 बीज मंत्र जो आपने अभी बताए एक बार पुनः दोहराए ताकि हमारे दर्शकों को इस बात का लाभ मिल सके। बीज मंत्र बहुत सिंपल है। एक तो ओम है, ओम, एक है रिम, एक है श्रीम, एक है कलिम, 5 ही मंत्र है ये। अगर ये 5 का भी इस पर जोर दिया जाए, एक एक मंत्र, ओम बोलना है तो ओम बोलो, रिम बोलना तो रिम बोलो, श्रीम है लक्ष्मी का मंत्र है, श्रीम बोलो, कलिम है वो दोनों मंत्र है, लक्ष्मी का भी है और ये नेगेटिव ऊर्जा को कम करने का मंत्र है। तो आप उसको किसी को एक को पहले चुन लो। जैसे ही आप चुनेंगे तो आपको धीरे धीरे जब 1.25 लाख जाप पूरे हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे उसके बाद बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे ओम गणपति नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम कलिम नमः, ऐसा अलग अलग है। पहले एक साथ देंगे, वो बीज मंत्र आपको बहुत काम का है। उससे क्या होगा, आपका वो ऊर्जा चक्र जग जाएगा। अच्छा, इसके पार्ट और भी हैं तो वो आगे कभी होंगे तो मैं बताता हूँ, उससे करेंगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। और लगातार बहुत से पार्ट है, हम आगे भी बात लगातार जारी रखेंगे। आप भी यदि साधक बनना चाहते हैं तो हमारे एस्ट्रो गुरु का लगातार जो एपिसोड है वो देखते रहिए, आपको निश्चित तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे। यह कहना है, यह मेरा मानना है, मेरा निजी तौर पर मानना है कि आप लगातार एस्ट्रो गुरु और हमारी ये जो धारावाहिक है वो उसके साथ लगातार बने रहे। यह जो आपने अभी एपिसोड में बताया, कई बार यह होता है कि लोग जो है उनमें बड़ी इच्छा रहती है, बड़ा कुछ जानने की इच्छा रहती है। क्या आपसे हम उन दर्शकों का कोई यदि कोई बातचीत करना चाहे तो आपकी बात करवा सकते हैं? अगर आप एस्ट्रो गुरु जी से बात करना चाहे तो हमारे स्क्रीन पर एक नंबर आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर वो लगातार चल रहे हैं, उस पे आप अपनी जिज्ञासा जाहिर कर सकते हैं। हम एस्ट्रो गुरु जी से आपको उस जिज्ञासा का उत्तर दिलवाएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone.
Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें